लाइफ में सक्सेस मिलती है पॉजिटिव थिंकिंग और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, हम कभी कभी होपलेस सा फील करते हैं, क्योंकि इस महामारी में सभी एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। जाने कितने लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और कितनों की तो बिजनेस बंद हो गई है। जब हमें निराशा घेरती है, पता नहीं होता फ्यूचर क्या होगा, तो उस वक्त अपने फील्ड के सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज आपके लिए एक उम्मीद की किरण की तरह काम करती है। ये स्टोरीज आपने पहले सुनी होगी, लेकिन हम अपने बिजी स्केड्यूल में कई बार इसे भूल जाते हैं। अमेरिका में एक नौजवान थे, जिस भी काम में वो हाथ डालते थे उन्हें हमेशा फेलियर्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने बिजनेस शुरू करी, उसमें वो फेल हो गए। फिर चुनाव लड़े, उसमें भी वो फेल हो गए। फिर से बिजनेस करने की ठानी, फिर फेल हो गए। 1833 में मंगेतर की मौत से उन्हें सदमा लगा, जिससे उबरने में उन्हें कई साल लग गए। फिर चुनाव लड़े, फिर हार गए। हार की दास्तां जारी रही। वो सिर्फ एक चीज नहीं हार रहे थे, उनकी डिटर्मिनेशन। आखिरी बार उन्होंने प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव लड़ा और वो जीते, और अमेरिका के इतिहास में सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट बने। फेलियर से सक्सेस की सबसे बड़ी दास्तां तो खुद अब्राहम लिंकन की लाइफ रही, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। एक्टिंग को अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया। उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हो गई। फिल्मी दुनिया में कहा जाने लगा कि ये लंबा आदमी तो हीरो बनने लायक ही नहीं है। कई बार फेल होने के बाद उन्होंने एक पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दिए। उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग करियर के बीच अपनी एक कंपनी खोली, जो बहुत बड़ी फेलियर थी। कंपनी का दिवालिया हो गया और वो कर्ज में डूबते चले गए। बैंक के कर्ज को पूरा करने के चक्कर में उनके घर को नीलाम करने की भी नौबत आ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लगातार मेहनत करने लगे और काम मांगने डायरेक्टर के पास जाने लगे। संघर्ष ने उन्हें काफी मजबूत बना दिया। टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति ने उनकी किस्मत का दरवाजा फिर से खोला, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पुरानी सक्सेस से भी बड़ी सक्सेस हासिल करी। उनकी सक्सेस स्टोरी भी यही बताती है कि नेवर गिव अप। सभी इन्वेंटर की तरह जब उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की तो वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें लगा कि वो इंसान की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उस समय जब अमेरिकन कांग्रेस में वोटिंग होती थी तो हर सेनेटर को बारी बारी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना पड़ता था। उन्हें विश्वास था कि वो एक ऐसी डिवाइस को बना सकते हैं जिससे ऑटोमेटिक वोट्स की काउंटिंग और एडिशन हो जाए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकती है। वो अपना प्रोडक्ट सेनेटर को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें यकीन था कि इस मॉडल को सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब उन्होंने सेनेटरों के सामने डेमो दिया तो इस इन्वेंशन को सिरे से खारिज कर दिया गया, क्योंकि सेनेटर अपने सिस्टम को बदलना नहीं चाहते थे। इस इंसिडेंट से निराश होकर उन्होंने ये सीखा कि फ्यूचर में ऐसा कोई चीज़ नहीं बनाएंगे जिसे कोई खरीदना नहीं चाहे। उसके बाद उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन की, लाइट बल्ब की। वो लगभग 10,000 बार फेल हुए, लेकिन अपनी हर फेलियर से कुछ सीखकर अपने प्लान को इम्प्रोवाइज करके वो आखिर में अपने मकसद में कामयाब हुए। थॉमस एडिसन, इनकी लाइफ की स्ट्रगल से भी हमें यही सीख मिलती है कि नेवर गिव अप। इनका जन्म 1890 में हुआ। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया था। घर चलाने के लिए उनकी माँ को नौकरी करनी पड़ी और उनको घर में अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखते हुए खाना भी पकाना पड़ता था। 7 साल की उम्र तक वो अच्छे कुक बन चुके थे। उनकी संघर्ष भरी लाइफ में उन्हें सक्सेस 65 साल की उम्र के बाद मिली, जब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उनको एक काम बहुत अच्छे से आता था, चिकन बनाना। उन्होंने अपने घर को छोड़ा और अमेरिका के अलग अलग स्टेट में अपनी चिकन की रेसिपी को बेचने जाने लगे। वे बस इतना चाहते थे कि वो जितना भी चिकन बेचे उनको कुछ % कमीशन मिल जाए। उनके इस आइडिया को पसंद नहीं किया गया। उनकी आइडिया को पहली हाँ 1009 बार ना सुनकर मिली। अब आप ही सोचिए, 65 साल की उम्र में, जिसमें मैक्सिमम लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, नहीं तो जैसा चल रहा उसी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो आज 150 से भी ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कर्नल सैंडर्स, फाउंडर ऑफ KFC, केंटुकी फ्राइड चिकन, उन्होंने अपने संघर्ष से ये साबित किया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती और ना ही पैसों की। बस ज़रूरत है आपकी डिटर्मिनेशन की, कभी गिव अप न करने वाले एटीट्यूड की।
इनका जन्म 1976 में यूक्रेन के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी और पिता कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। वो अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। घर की हालत ठीक नहीं थी। रोज़मर्रा की चीज़ों को जुटा पाना भी मुश्किल होता था। 16 साल की उम्र में वो अपने माँ के साथ अमेरिका आए। उनकी माँ अपने साथ पेंसिल का डब्बा और नोटबुक भी लाई कि स्कूल का खर्चा कुछ कम हो जाए। वे सरकार से मिले रिफ्यूजी के सप्लाई से ही गुजारा करते थे और अपनी माँ के साथ मुफ्त में खाने के लिए होटलों के बाहर लाइन में लगते थे। उनका पहला काम एक ग्रोसरी स्टोर में साफ सफाई का था। घर की सिचुएशन और भी बिगड़ गई जब उनकी माँ को कैंसर हो गया। अब उन्हें सरकार की तरफ से रिलीफ फंड से ही गुजारा करना पड़ा। उन्होंने फिर छोटा मोटा काम करते हुए कंप्यूटर नेटवर्किंग का नॉलेज गेन किया। पढ़ाई करने के लिए वो पुरानी बुक्स खरीदते थे और पैसा बचाने के लिए उन्हें वापस बेच देते थे। 2009 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर व्हाट्सएप बनाया, जो कि बहुत ही जल्द लोकप्रियता की शिखर पे पहुंच गया। जिम कुम, फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप। फेसबुक ने कुम के साथ $19 बिलियन का डील किया। ये वही फेसबुक थी जिसने कभी कुम को अपने यहाँ नौकरी के लायक नहीं समझा था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने फेसबुक के साथ डील भी उसी होटल में साइन करी जहां वो अपनी माँ के साथ फ्री खाने के लिए लाइन में लगते थे। ये स्टोरी भी आपको यही बताती है कि कितनी भी सिचुएशन हमारे फेवर में क्यों ना हो, लेकिन हम उसे अपने डिटर्मिनेशन से अपने फेवर में ले ही आते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। तो ये पांचों कहानी आपको बार बार यही बताती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और अगर आप में डिटर्मिनेशन है और कभी गिव अप न करने वाला एटीट्यूड है तो ये कॉम्बिनेशन आपको सक्सेसफुल ज़रूर बना देगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत होगी तो उन्हें शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मैं चचा जान आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले जुमा। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।